हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी साथियों के लिए एम्स की तरफ से बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज की गई है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स भुवनेश्वर की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ठीक है, यानी कि एम्स भुवनेश्वर की तरफ से आपकी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है। नोटिफिकेशन आपका कब जारी किया गया था, यहाँ पर देख लीजिएगा 4 सितंबर यानी कि 4 सितंबर को आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था। आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल से आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको कंप्लीटली बताने से पहले बता देता हूँ कि परमानेंट आपकी क्या रहने वाली है ये वैकेंसी है, ये आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में जो परमानेंट के साथ साथ ये भर्ती आपकी एक प्रमोशन यानी कि एक बिना कोई एग्जाम के आधार पर होने वाली है। ठीक है, तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट दी गई है, कौन से ग्रुप की आपकी पोस्ट रहने वाली है, सैलरी का आपका लेवल क्या रहेगा, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवा दी गई है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। चीफ लाइब्रेरियन की पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर की भी आपकी पोस्ट दी गई है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी पोस्ट दी गई है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट दी गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर सीनियर फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट भी आपको क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। साथ में आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं, यूडीसी एलडीसी की भी आपकी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आपकी ये है कि यहाँ पर आपको जो एमबीबीएस वाले कैंडिडेटों के लिए भी आपकी पोस्ट अवेलेबल है, फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो भी आपकी अवेलेबल है। साथ में आपको नर्सिंग ऑफिसर, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की भी आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो कंप्लीटली अपडेट आपको दूंगा, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर से यहाँ पर बने रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए। तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, लेवल 14 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यानी कि लेवल 14 आपकी रहने वाली है सैलरी। तो इसके लिए अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 1.5 लाख अबाउ आपको जो स्टार्टिंग जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर यानी कि चीफ नर्सिंग ऑफिसर की आपको पोस्ट दी गई है, और चीफ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट का लेवल रहेगा लेवल 12 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इसके अंदर सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 1.30 लाख यानी कि आपको यहाँ पर एक जो 1,30,000 से अबाउ जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपके लिए यहाँ पर सैलरी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आपको लेवल 11 के आधार पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं फार्मासिस्ट के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, चीफ फार्मासिस्ट की सैलरी आपको लेवल 7 के आधार पर देखने को मिलेगी। सीनियर फार्मासिस्ट की अगर वैकेंसी की बात करूँ तो आपको लेवल 6 के आधार पर देखने को मिलेगी। अगर मैं फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट की बात करूँ तो भी आपको लेवल 6 के आधार पर ही देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर आपको कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी गई है, जिसके अंदर आपको चीफ फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट और भी आपको जो काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर बात करेंगे आपको कि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की जो आवश्यकता है वो आपको बिल्कुल से होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपकी पोस्ट रहेंगी ये सभी पोस्ट आपकी बिना एग्ज़ाम के भरी जाएंगी। इन सभी पोस्टों के लिए आपको प्रमोशंस के लिए होकर आपको फिलअप किया जाएगा, तो इसलिए एक्सपीरियंस आपका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की, यानी कि चीफ नर्सिंग ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल्स हैं, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल्स है, लेकिन यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस है लगभग आपको यहाँ पर मिनिमम मान लीजिएगा 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको लगाना होगा। और ये कैंडिडेट आपको लेवल 7 की पोस्ट पर वर्किंग होनी चाहिए, तो आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो आपको
फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल से यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा चीफ फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में, सीनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर चाहे आपने डी फार्मा कर रखा है, चाहे आपने बी फार्मा कर रखा है, यानी कि कोई भी आपने अगर कोर्स कर रखा है डी फार्मा या बी फार्मा का, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल से आप यहाँ पर भर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर बता दूँ, मिनिमम आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस देना होगा। किसके लिए आपको देना होगा, वो आपको देना होगा चीफ फार्मासिस्ट और सीनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। उसके बाद में मैं बात करूंगा फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट। तो फार्मासिस्ट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं, तो इसके लिए आपको बी फार्मा डी फार्मा मिनिमम आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस ये आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो ये आपकी जो परमानेंट पोस्ट है ये आपकी रिलीज की गई है। ध्यान रखना, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपकी नहीं है, बिल्कुल से आपको परमानेंट पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, ऑल इंडिया जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी आप जगह से हो। इसके अंदर देख लीजिएगा, एम्स भुवनेश्वर की तरफ से पोस्ट आपको दी गई है। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बता दी है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, तो ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिएगा, emsbhubaneswar.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशंस फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे, और आपका जो फुल डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस के ऊपर भी बिल्कुल से देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर एज लिमिट की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ, तो एज लिमिट के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। आपको यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है, यानी कि 18 से 50 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो बिल्कुल से शानदार सी भर्ती आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दी गई है। एम्स की तरफ से आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल्स हैं तो बिल्कुल से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर दो। अगर आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल लिंक या फिर फुल डिटेल नोटिफिकेशन की आवश्यकता है, तो बिल्कुल से आप सभी साथी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। और साथ में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आप सभी साथियों के लिए नेक्स्ट के बारे में, तो आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपकी एम्स की तरफ से रिलीज़ की जाएंगी, बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप सभी साथियों के लिए एम्स भुवनेश्वर की ये प्यारी सी भर्ती है, इसके बारे में आपको अपडेट शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। यानी कि आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके पास जितने भी दोस्त हैं, सभी के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, सभी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहेंगी। कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के लिए, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो